तो देखो भाई सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का। फर्स्ट पार्ट में हम आधा कर चुके थे इसको। देखो सेकंड पार्ट कौन से उद्योग है यहाँ पे। मशीन उपकरण बनते हैं, ट्रैक्टर एस्कॉर्ट के बनते हैं, मोटरसाइकिल राजदूत के यहीं बनते हैं, इस्पात ट्यूब पावरलूम रासायनिक पदार्थ औषधि ये सारे कहाँ पर बनते हैं भाई? फरीदाबाद में। प्लास्टिक फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर, कैलकुलेटर, जूता, ये बाटा की जो कंपनी है इसका तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है भाई जब हम फरीदाबाद में जाते हैं। उसके बाद में शिक्षण संस्थान फरीदाबाद में मानव रचना शिक्षण संस्थान को अक्टूबर 2008 में मानव संसाधन डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से दर्जा मिला था भाई 2008 में। इसको किसको? मानव रचना यूनिवर्सिटी को। ठीक है, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। डॉक्टर अंबेडकर स्किल यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान की स्थापना फरीदाबाद में 1988 में की गई थी। और क्या भाई? YMCA यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है। नेक्स्ट है नदियाँ। यमुना नदी बहती है भाई यहाँ से, यमुना नदी बहती है। प्रसिद्ध व्यक्ति सोनू निगम गायक फरीदाबाद करने वाला है। कुणाल कुमार अभिनेता यहीं करने वाला है। ऋचा शर्मा गायिका यहीं की है। मोहित शर्मा क्रिकेटर यहीं का है। गौरव गेरा फिल्म अभिनेता भी यहीं का है भाई। और देखो कान्हा रावत का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। क्रिकेटर अजय रात्रा भी यहीं का है। सोनू निगम भी, ऋचा शर्मा, हिमानी कपूर भी यहीं की है भाई, फरीदाबाद की। ठीक है, नेक्स्ट देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं आप लोगों को इसमें कंप्लीट करवाऊंगा भाई। ये नहीं है कि जो अगर PDF में है उतना ही, इसके अलावा भी संत सूरदास, तो सूरदास का भी पहले आया था भाई। संत सूरदास कौन से गांव करने वाला था? सी गांव फरीदाबाद से रहने वाला था भाई। हरियाणा में 2 पर्यावरणीय न्यायालय हैं। हरियाणा में 2 पर्यावरणीय न्यायालय हैं। कौन सा? एक तो फरीदाबाद में और दूसरा कमेंट करके बताना भाई कहाँ पे है। फरीदाबाद और दूसरा हिसार में है भाई। दूसरा कहाँ पर है? हिसार में। अकबर का समकालीन था भाई संत सूरदास। संत सूरदास किसका समकालीन था? आ जाता है क्वेश्चन कई बार। अकबर का समकालीन था भाई। किसका था? अकबर का। अकबर का शासन कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक। जन्म 1542 में हुआ था। मुगलों में सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल किसका रहा भाई? अकबर का। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा भाई मुगलों में अकबर का। गऊ घाट आगरा गए थे, वहाँ भेट वल्लभाचार्य को गुरु बनाया इन्होंने, संत सूरदास ने। तो संत सूरदास का गुरु, 2 गुरु थे भाई संत सूरदास के। ठीक है, एक तो था गऊ घाट पे आगरा में वल्लभाचार्य को गुरु बनाया, और राधा कृष्ण मंदिर सौंपा देखभाल के लिए इसको। जन्म से अंधे थे। सूरसागर लिखी, सुरसावली रचनाएं भी लिखी गई थी। सूरसागर और सुरसरावली किसने लिखी? संत सूरदास ने। दूसरा गुरु था संत हरिदास। ध्यान रखना भाई, संत हरिदास। संत हरिदास था एक तो गुरु इसका, और एक था संत वल्लभाचार्य। कौन था? वल्लभाचार्य। ये आगरा गए थे भाई गऊ घाट पे, तब बना था। मंडल में पुलिस कमिश्नरी भी है भाई। फरीदाबाद मंडल में क्या है? पुलिस कमिश्नरी भी है। फरीदाबाद मंडल जो है सबसे छोटा मंडल है। फरीदाबाद, पलवल और नूह 3 जिले आते हैं भाई इसमें। NH44 गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH44 गुजरता है। NH1 और 2 भी गुजरते हैं भाई। यमुना नदी, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और प्रमुख रूप से फरीदाबाद में सिंचाई करती है भी। ताजावाड़ा बैराज यमुनानगर से प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है यमुना नदी? ताजेवाड़ा बैराज यमुनानगर से प्रवेश करती है। और कहाँ से बाहर निकलती है? पलवल का कौन से गांव से होकर बाहर निकलती है? कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, बजरी सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पर होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है भाई? बजरी फरीदाबाद में होती है भाई। तो हरियाणा में कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा बजरी? फरीदाबाद में। क्या चीज़ होती है? बजरी इतनी। बाटा शूज़ फरीदाबाद में। लिबर्टी का करनाल में है भी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बाटा शूज़ का कारखाना कहाँ पर है? फरीदाबाद में। लेकिन लिबर्टी का पूछ ले तो करनाल में। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर भी यहीं पे बनते हैं भाई फरीदाबाद में। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग भी प्रसिद्ध है यहाँ के। राजदूत मोटरसाइकिल भी, टायर गुडियर के वल्लभगढ़ में है भाई। रेफ्रिजरेटर फरीदाबाद में बनते हैं। JCB भी फरीदाबाद में बनती है भाई। JCB की फैक्ट्री भी फरीदाबाद में है। कृषि उद्योग यंत्र भी यहीं है। ऑटो टायर और ट्यूब भी फरीदाबाद में बनते हैं। पहली हरियाणा की गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद के तिगांव में। हरियाणा की पहली गैसीय परियोजना कौन सी परियोजना भी? गैसीय विद्युत परियोजना भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के तिगांव गांव में। तिगांव जिसको शहीदों का गांव कहा जाता है, उस गांव में है भाई। अमर शहीदों का गांव कहा जाता है तिगांव को। शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। वीर भूमि रेवाड़ी को कहा जाता है। वीर भूमि किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। शहीद गांव किसको कहा जाता है? रोहनाथ गांव भिवानी का। प्रथम अत्याधुनिक ITI तिगांव की भाई। तो तिगांव की और क्या प्रसिद्ध है? प्रथम ITI, अत्याधुनिक ITI है तिगांव गांव की, प्रसिद्ध है, फेमस है। बनकपुर गांव में सुबह की शुरुआत राष्ट्रीय गान से गाया जाता है भाई। एक बनकपुर गांव है भाई फरीदाबाद का। बनकपुर कौन सा गांव?
बनकपुर गांव, जिसकी सुबह जो है राष्ट्रीय गान के साथ शुरू होती है भाई। ये कहाँ का है? फरीदाबाद का। भी YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की है भी, YMCA, जिसकी स्थापना कब हुई? 1969 को स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था भाई 1969 में? HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना हुई थी, जिस कहाँ पर? पंचकुला में हुई थी, जबकि उसको 1981 में बंसीलाल के द्वारा कहाँ स्थापित कर दिया गया था? भिवानी में स्थापित कर दिया गया था भाई। अभी इसका नाम जो YMCA का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया भाई। मानव रचना विश्वविद्यालय भी यहीं पे हरियाणा के नवनिर्वाचित मंडल करनाल और फरीदाबाद है भाई। करनाल और फरीदाबाद जो है दो नवनिर्वाचित मंडल हैं भाई। कौन से? करनाल और फरीदाबाद। और न्यायालय कौन से हैं? दो, फरीदाबाद और हिसार। केंद्र सरकार हरियाणा में 2 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगी, करनाल को और फरीदाबाद को। हरियाणा स्मार्ट सिटी बनाएगी किसको? केंद्र सरकार तो बनाएगी करनाल और फरीदाबाद को। हरियाणा किसको बनाएगी? गुरुग्राम को बनाएगा भाई। सूरजकुंड में पॉलीथीन बैन है भाई। कैशलेस शहर भी बनाया जाएगा। धोध झील भी फरीदाबाद में है। राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है भाई? बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता था? बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। नाहर सिंह का किला कहाँ पर है भाई? नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में है। लेकिन अगर आ जाए नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये रेवाड़ी में है। ध्यान रखना भाई इस चीज़ का, ठीक है। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में लगता है। कान्हा गौशाला का मेला लगता है। शिव चौदस का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके एक्स्ट्रा। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है भाई। कितनी है जनसंख्या? थोड़ी देर पहले बताई थी, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या और इधर सबसे अधिक है। फरीदाबाद के 29 गाँव को शहीदों गाँव कहा जाता है भी, बता चुका हूँ। फरीदाबाद नाहर सिंह स्टेडियम, मयूर स्टेडियम, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम स्थित है भाई। हरियाणा में सबसे पहला और सबसे बड़ा नगर निगम होने का गौरव प्राप्त अभी फरीदाबाद को। कब बना था नगर निगम? कमेंट करके बताना भाई। फरीदाबाद जिला का घनत्व 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? फरीदाबाद है। फरीदाबाद में बजरी व रजनीगंधा फूल उत्पादन में प्रथम है। किसमें? बजरी में और रजनीगंधा फूल उत्पादन में प्रथम है। सबसे ज़्यादा मतदाता जिला फरीदाबाद में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद की भी। हरियाणा में 2 विशेष पर्यटनालय फरीदाबाद और हिसार। ये था भैया आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का सेकंड पार्ट, जो कि पूरा हो चुका है। PDF के अलावा भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए आप लोगों को। अगर समझ में नहीं तो दोबारा देख लेना वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।